हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का IUPAC नामकरण करना सीखेंगे। ठीक है, एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपके हाई स्कूल के सिलेबस में टोटल 8 समूहों का IUPAC नामकरण करना सीखना है। ठीक है, जिसमें से पहला है एल्केन, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन, चौथा है हेलो एल्केन, पाँचवा है एल्कोहल, छठवां है एल्डिहाइड, सातवां है कीटोन और आठवां है कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। ठीक है, यानी टोटल 8 समूहों का आपको IUPAC नामकरण करने सीखना है। यदि पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हम इन सभी के IUPAC नाम कैसे लिखते हैं इस बारे में सिखाया है, तो ऊपर एक लिंक आ रही है प्लेलिस्ट का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, सीधे आप जाएंगे प्लेलिस्ट में और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे IUPAC के वीडियोज़। ठीक है, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का IUPAC नाम। यहाँ पे आप पहला प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 फिर CH2 और OH। जिस यौगिक में OH लग जाता है आपको समझना है कि ये एल्कोहल समूह के यौगिक है। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करेंगे भाई, IUPAC नेमिंग? तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम कार्बन की संख्या गिनेंगे, लेकिन किधर से ये देखना है कि जो एल्कोहल समूह है ये OH ये किधर से नज़दीक में है, किधर से नज़दीक में है। कब गिनना है? जब यहाँ पे कोई भी कार्बन की श्रृंखला नीचे या ऊपर लटकता है, यहाँ देखिए ऊपर लटक रहा है ना, तो जब नीचे या ऊपर जुड़ा होता है तो उस कंडीशन में हम इसका नंबरिंग करते हैं कि हम किधर से नंबरिंग करें कि जो OH है नज़दीक में पड़ जाए। अगर इधर से करेंगे तब पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन पे ये पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इधर से ये पहले कार्बन पे ही पड़ जा रहा है। इसका मतलब नेमिंग यहाँ से करना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसके बारे में लिखेंगे। जो CH3 है इसको हम बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं? मेथिल। तो ये मेथिल जो है कितने नंबर कार्बन पे है? तो दूसरे नंबर पे है। कितना? दूसरे नंबर पे। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल। ठीक है, इतना तो लिख लिए केवल इसके बारे में कि दूसरे नंबर पे मेथिल यहाँ पे उपस्थित है। अब इसमें ये देखना है कि कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसको हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इसका नाम हम यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, इसलिए इस कार्बन को गिनना नहीं है। तो इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? 4 के लिए ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो लिखेंगे ब्यूट, और ब्यूट में हम बोले हैं N जोड़ने के लिए, तो ब्यूटेन। और इसके साथ साथ OH के लिए जो अनुलग्न होता है ये होता है ऑल, यानी ब्यूटेनॉल। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो ब्यूटेनॉल है ना, यानी OH ये पहले नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 1। ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है CH3 CH के साथ Br सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ, फिर CH, फिर CH3, फिर CHO। आपको बता दूं कि जिस भी यौगिक में CHO जुड़ा रहेगा, जिस भी यौगिक में CHO जुड़ा रहेगा तो हम समझेंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का यौगिक है। किसका? एल्डिहाइड ग्रुप का यौगिक है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO होता है, तो जहाँ पे CHO रहेगा उसका अनुलग्न हमेशा अल लगाना है। क्या लगाना है? अल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें गिनती करना है किधर से गिने कि CHO नज़दीक आ जाए ना। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 चौथे नंबर कार्बन पे है, और इधर से गिनेंगे तो ये पहले नंबर कार्बन पे है। ठीक है, तो यहाँ से नेमिंग करेंगे, यानी पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन। ठीक है, अब इस कंडीशन में इसका नेमिंग कैसे हम करेंगे तो ध्यान से समझिए कैसे करेंगे ना। सबसे पहले हम इनका नाम लिखते हैं, ये जो ऊपर नीचे लटका हुआ है इसका नाम, कि भाई जो ब्रोमीन है चाहे CH3 मेथिल, ये कौन कौन नंबर कार्बन पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखते हैं। पहले ABC में क्या आता है भाई, ABCD पढ़े होंगे ना, अल्फ़ाबेट ABCDEFGH। तो उसमें ये देखते हैं कि पहले B से शुरू होता है या C से शुरू होता है। जब आप ABCD शुरू करेंगे तो पहले B आता है, तब ना आता है C जी। तो इसका मतलब ये है कि पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 1 2 3 तीसरे नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो, यानी लिखते हैं 3 ब्रोमो, यानी तीसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है इसलिए। अब इसको देखो CH3 मतलब मेथिल, ये कितने नंबर पे कार्बन पे है?
तो ये पहले नंबर पे है, तो लिखेंगे 1 मेथिल, मेथिल CH3 को हम बोलते हैं मेथिल, ठीक है। और इसके साथ साथ अब इसका नेमिंग करना है ना, तो 1 2 3 4 कार्बन, इसको लेकर के 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखना है, पेंट। देखो इसको नहीं गिन रहे हैं, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसका नाम हम कर दिए हैं, इसका भी नाम कर दिए हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का नाम नहीं किए हैं, इसलिए। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेंट, पेंट, और पेंट में जोड़ना है N और लास्ट में अल, इसका अनुलग्न जो है अल होता है। तो 3 ब्रोमो 1 मेथिल पेंटेनल, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो पेंटेनल हम लिखे हैं ना, यानी अल जिसमें जोड़े हुए हैं, तो ये अल जो है CH और ये पहले नंबर कार्बन पे है, इसलिए 1 लगा सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो काम चल जाएगा, यानी 3 ब्रोमो 1 मेथिल पेंटेन 1। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया। ओके, अब समझिए तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर CH3 ना। इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें क्रियात्मक समूह और कुछ नहीं नज़र आ रहा है, केवल आपको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड लगा रहेगा तो हम समझेंगे ये एल्काइन ग्रुप का यौगिक है। भाई एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एल्काइन ही है ना, यानी तीसरे नंबर, यानी कहने का मतलब है कि जिसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होगा हम समझेंगे एल्काइन ग्रुप का यौगिक है। तो इसका अनुलग्न होता है आइन। क्या होता है? आइन। आपको सिंपल करना है, कुछ नहीं इसमें काम करना है, इसमें केवल देखना है कि कितना कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के लिए हम क्या लिखते हैं? हेप्ट। क्या लिखते हैं? हेप्ट। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखिएगा हेप्ट, और हेप्ट में आइन जोड़ना है तो हेप्टाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टाइन। इसका IUPAC नाम हेप्टाइन हो गया ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 7 के लिए हम हेप्ट लिखते हैं और इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं क्या चीज़? आइन, तो हो गया हेप्टाइन। आप इसमें एक चीज़ लिख सकते हैं, जानते हैं क्या चीज़? हमको ये देखना है कि इसका नेमिंग, सॉरी, इसका हम नंबरिंग करते हैं किधर से नज़दीक पड़ेगा। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, यानी पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इधर से नज़दीक पड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से दूर 1 2 3 4 5 कार्बन पर जुड़ा हुआ है ना। तो जितने कार्बन पे नज़दीक से जुड़ा हुआ है उसका नंबरिंग यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हेप्टाइन ये दूसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 यहाँ पे लिखा जा सकता है, और यही इसका IUPAC नाम भी होगा। ओके, अब ध्यान देंगे इसमें CH3 CH, फिर नीचे भी लिखा है CH3 फिर CH2 और COOH। ध्यान से देखिएगा, इसमें इस यौगिक की यदि बात करते हैं तो इसमें COOH जुड़ा हुआ है, और COOH जिसमें रहेगा आपको समझना है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक है। समझे कि नहीं? किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। मैं क्या बोल रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, ठीक ना। और इसका अनुलग्न जो होता है ओइक अम्ल होता है। क्या जोड़ना है लास्ट में? ओइक अम्ल, ठीक है। बस ध्यान रखना, ओइक अम्ल जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं भाई। COOH जो है ना, ये क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक पड़ रहा है? तो इस साइड से गिनने में नज़दीक पड़ रहा है, यानी पहले नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इधर से गिनिएगा तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, तो जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर पे जुड़ा हुआ है COOH, फिर दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। अब नेमिंग जब करेंगे तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ठीक है। जो मेथिल है ना, CH3 जो नीचे लटका हुआ है, ये कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है? तो दूसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, तो लिखेंगे 2, यानी दूसरे नंबर पे। मेथिल, CH3 को बोलते हैं मेथिल, 2 मेथिल। अब सुनो, अब इसका बारी है ना, इसमें कार्बन कितना है? तो 1 2 3 4, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसका हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इसलिए ना। तो 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, तो लिखेंगे ब्यूट, और ब्यूट में N जोड़ना है तो ब्यूटेन, और लास्ट में इसका अनुलग्न ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। ये इसका हुआ क्या चीज़? IUPAC नाम, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। हमारी इस मेहनत के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक छोटी सी लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सकता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इस यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए,
ताकि हम लोग का यूट्यूब फैमिली और भी ग्रो हो सके और मेरा ही मन लगा रहे वीडियोस बनाने में और अपलोड करने में। ठीक है, बेहतरीन वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकूँगा। ठीक है, तो इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है। अब आगे मैं 5वां प्रश्न को ध्यान से अगर देखता हूं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2 Cl। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि क्लोरीन का नाम लिखना है सबसे पहले। तो इसको हम लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन रहता था ब्रोमो, यानी Br होता था ब्रोमोस, I होता था आयोडो, F होता था फ्लोरो। तो इस कंडीशन में ये क्या हो गया? क्लोरो। अब कार्बन की संख्या गिनना है, 1 2 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, तो क्लोरो प्रोप, और प्रोप में N प्रोपेन। ठीक है, यही होता है इसका IUPAC नाम। आप इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, जो क्लोरीन है Cl किधर से नज़दीक पड़ रहा है। ठीक है, अगर इधर से गिनेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पे, इधर से पहले नंबर पे। आप चाहे तो यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, 1 लगाएंगे तब भी चल जाएगा, 1 नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पीछे लगाएंगे, आप 1 को आगे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज़ ध्यान देंगे। इसको देते हैं 6वें प्रश्न को। इसमें लिखा हुआ है CH3 CH CH3 और नीचे है OH। जहाँ भी जिस भी यौगिक में OH जुड़ा रहेगा आपको समझना है कि ये एल्कोहल समूह का यौगिक है। किसका है? एल्कोहल समूह का यौगिक है, और इसमें हमेशा इसका अनुलग्न आल प्रयोग होता है, जैसा इसमें मैंने बताया है। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबरिंग, कि भैया ये किधर से OH नज़दीक पड़ रहा है। इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, यानी दूसरे नंबर पे ये पड़ रहा है ना। तो कहीं से भी कीजिए नेमिंग, कहीं से भी आप नंबरिंग कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो 1 2 3 मैं इधर से कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, जो OH जुड़ा हुआ है दूसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि कार्बन की संख्या गिनते हैं। तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाए हैं? प्रोप लगाएंगे। क्या चीज़? प्रोप। और प्रोप में N प्रोपेन, और OH के लिए अल लगा देना है, यानी प्रोपेनल, 2 प्रोपेनल। इसका IUPAC नामकरण हो गया। इसको देखते हैं, ये 9वां नंबर है, ये 6वां है, ये 7वां है। 7वां देखते हैं पहले। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है CH3 CH COOH, और यहाँ पे लिखा है OH। इसमें 2 क्रियात्मक समूह है। कितने? 2 क्रियात्मक समूह। तो एक लंबी वाली जो चैन है इसमें हम देखेंगे, इसको हम मेन मान के चलेंगे। ठीक है, और ये लटका हुआ है ना, तो हमें ये समझना है कि जिस भी यौगिक में COOH जुड़ा हुआ है ये हमारा किस समूह का यौगिक है। तो हम बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक है। तो इस कंडीशन में इसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप नंबरिंग कीजिए, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम कैसे होगा? ध्यान से समझिएगा। तो दूसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2, इसका हम यहाँ लिखते हैं ना, दूसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो OH को हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। इस समय लिखना है हाइड्रोक्सी। क्या लिखना है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे मिश्रण है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। और इसमें देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप, प्रोप, तो लिखेंगे प्रोप। इस प्रोप में N जोड़ के ओइक अम्ल जोड़ देना है, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो गया। 8वां प्रश्न को ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH3 ना। इस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा? ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें क्रियात्मक समूह और कुछ नहीं दिख रहा है, केवल द्विबंध हमको दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है। अगर डबल बॉन्ड आपको दिखता है तो आप समझिएगा एल्कीन ग्रुप का सदस्य है। किसका? एल्कीन ग्रुप का ना। पहला एल्केन आता है, दूसरा एल्कीन, तीसरा एल्काइन। तो एल्कीन ग्रुप का है, और इसमें हमेशा लगेगा इन। क्या लगेगा? इन लगेगा, इसका अनुलग्न। तो इस कंडीशन में इसका हम IUPAC नाम करते हैं ना। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 5। तो 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट, पेंट। और पेंट में इन जोड़ना है तो पेंटीन हो जाएगा। ठीक है, पेंटीन। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि जो पेंटीन में जो डबल बॉन्ड है ना,
ये किधर से नज़दीक में आ रहा है, तो 1 2 तीसरे नंबर पे ये जुड़ा हुआ है, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे, तो नज़दीक इधर से पड़ रहा है 2 नंबर पे, तो पेंटीन 2 इसको लिख सकते हैं, यही इसका राइट आंसर है, या 2 पेंटीन भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां प्रश्न देखो, इसमें लिखा हुआ है CH3COOH, इसका IUPAC नाम आपको बताना है। तो इसमें देखो COOH लिखा हुआ है, जब COOH लिखा हुआ है इसका मतलब कि ओइक अम्ल इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें कार्बन देखो, तो 1 और 1 2 है, तो 2 के लिए एथ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एथ, और एथ में N, तो एथेन, और इसमें ओइक अम्ल हमेशा जोड़ना है ना, तो एथेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, जो COOH जो है ना, ये पहले नंबर कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो एथेनोइक अम्ल 1 लिख सकते हैं, पहले नंबर पर ही जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नहीं भी लिखेंगे 1 तो काम चल जाएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है। इसको देखते हैं HCHO, इसमें ध्यान से देखेंगे तो CHO है, क्या है, CHO, तो जिसमें भी CHO रहेगा हम समझेंगे एल्डिहाइड ग्रुप के यौगिक है, एल्डिहाइड का ना। तो एल्डिहाइड वाला में अल लगता है, क्या लगता है, अल, तो कार्बन इसमें 1 ठो है, तो 1 के लिए हम मेथ लिखते हैं, तो मेथ में N जोड़िए तो हो जाएगा मेथेन, और इसमें लास्ट में अल जोड़ना है तो मेथेनल हो जाएगा। ओके, इसको देखो यहाँ पे लिखा है HCOOH, कुछ नहीं किया है, COOH है, यानी कि ओइक अम्ल है ना। तो 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ मेथ लिखेंगे, और मेथ में N जोड़ना है तो मेथेन, और इसमें ओइक अम्ल जोड़ना है तो ओइक अम्ल, यानी मेथेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं 12 नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड के साथ CH2 है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्रियात्मक समूह कुछ नहीं है, बस द्विबंध है, द्विबंध है, इसका मतलब एल्किन ग्रुप का यौगिक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि केवल इसमें इन लगाना है कार्बन के एल ग्रुप के साथ। तो इसमें कितने कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, प्रोप, और प्रोप में केवल इन जोड़ना है तो हो जाएगा प्रोपीन। समझे कि नहीं समझे? आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रोपीन जो है ना, इसमें कितने नंबर कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है, द्विबंध के नज़दीक से। ठीक है, तो इधर से 1 2 नंबर पे, इधर से पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है ना, समझे कि नहीं समझे? तो आप लिख सकते हैं प्रोपीन 1, अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो इसमें भी कुछ क्रियात्मक समूह नहीं नज़र आ रहा है, इसमें केवल ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब एल्काइन ग्रुप का ये यौगिक है, एल्केन एल्किन एल्काइन, तीसरा वाला। ठीक है, तो इसमें आइन जोड़ना है लास्ट में, तो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोप, तो प्रोप में आइन जोड़ना है तो हो जाएगा प्रोपाइन। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है CH3COCH3। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें बीच में आ रहा है CO, और जो CO जो है ना, ये कीटोन समूहों का यौगिक है, यानी कीटोन जो है उसका क्रियात्मक समूह CO होता है, और CO हमेशा बीच में ही लगा होता है। कहाँ होता है? बीच में ही लगा होता है। तो ये कीटोन ग्रुप का ये क्रियात्मक समूह है, तो इसका हम जब IUPAC नाम लिखेंगे तो इसका जो अनुलग्न होता है ये होता है ओन, और लास्ट में ओन जोड़ना पड़ेगा। यानी कि इसमें कार्बन कितना है? तो 1 2 3 कार्बन है, कितना? 3। तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा, प्रोप लिखेंगे, और प्रोप में एन हमेशा जोड़ना है, और इसमें CO जो है ना, CO, इसको हम लिखेंगे, इसका क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ओन होता है तो हो जाएगा प्रोपेनोन। लेकिन यहाँ पे ये देखना है जो CO है ना, कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, समझे कि नहीं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो ऐसा लिख सकते हैं कि C और हाइड्रोजन 3 ठो है कि नहीं, हाइड्रोजन 3 ठो है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C, फिर डबल बॉन्ड, और फिर O, फिर सिंगल बॉन्ड, और इधर से H3, H यहाँ और H यहाँ। तो वही चीज़ है यहाँ भी। ठीक है,
तो नंबरिंग हम किधर से करेंगे, इधर से भी नज़दीक पड़ रहा है और इधर से भी नज़दीक पड़ रहा है दूसरे नंबर पे। इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे CO जुड़ा है, इधर से भी 1 2 दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरे नंबर कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है। तो इसका हम IUPAC जब नाम लिखेंगे तो प्रोपेनॉन और इसके साथ साथ यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, क्योंकि ये दूसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। समझ गए। अब समझते हैं 15वां यहाँ पे जो है, इसमें लिखा हुआ है CH3 CH2 CO CH2 CH3 लिखा हुआ है ना। इस कंडीशन में इसका IUPAC नाम क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे CO जुड़ा हुआ है, CO। और इस कंडीशन में CO का मतलब होता है कीटोन ग्रुप का ये क्रियात्मक समूह यहाँ पे लगा हुआ है। जब क्रियात्मक समूह कीटोन ग्रुप का होगा तो लास्ट में क्या लगाना है, ओन लगाना है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसमें कार्बन का संख्या देखो तो 1 2 3 4 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पेंट। और पेंट में हमेशा जोड़ना है N, और इसमें पेंट में N जोड़ के पेंटेन हो गया, और इसके लिए CO के लिए इसका अनुलग्न होता है ओन, तो हो जाएगा पेंटेनोन। लेकिन ये देखना है कि ये कितने नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3, इधर से 1 2 3, यानी नज़दीक पड़ रहा है। दोनों तरफ से कीजिए, आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो इधर से भी 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम 3 लगा देंगे ना, यानी पेंटेनोन 3 हो गया, ठीक है। इसका IUPAC नाम कोई आवश्यक नहीं है कि 3 यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ भी लिख सकते हैं 3 पेंटेनोन, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है, जिसमें मैंने महत्वपूर्ण यौगिकों का IUPAC नामकरण करने सिखाया है, आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं आपसे यही आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं। तो हमारे इस मेहनत के लिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को आप हमारे इस YouTube चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि हम लोग का YouTube फैमिली और भी ग्रो हो सके, और उसके साथ साथ मैं पूरे मन के साथ आपके इस YouTube चैनल पर आऊँ और बेहतरीन वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है।